परम शांति सभी का स्वागत है। परम परम स्वागत है हमारी YouTube चैनल बापूजी दशरथ भाई पटेल में। तो आज का जो टॉपिक है आपने देखा होगा, उससे आपको पता चल गया होगा कि मैं क्या बात करने वाला हूँ। बात हो रही है आदिवासी जीवन के बारे में, मतलब उन आदिवासियों के बारे में बात कर रहा हूँ। ऐसे ट्राइबुलर के बारे में बात करने वाला हूँ जो जिनका आज तक धरती के मनुष्य से कांटेक्ट नहीं हुआ। जैसे सेंटिनेंटल आइलैंड ऐसे है, भारत का ही एक आइलैंड है जहाँ पर भारत ने देश ने मतलब वहाँ पे पाबंदी है, कोई वहाँ जा नहीं सकता। वहाँ के लोगों को, वो ट्राइब्यूट वाले लोगों से कोई मिल नहीं सकता। मैं कुछ वीडियोस देख रहा था और मेरे दिमाग में आया कि भाई ये लोगों का जीवन कैसा है, ये लोग कहाँ से आए हैं, किस तरीके की उनका जीवन है, और कई हजारों सालों से वहाँ पर इस तरीके से वो जी रहे हैं। उनके कबीले इस तरीके के कबीले हैं, राइट। उसमें से कुछ हमने क्लिप्स मैंने देखी, तो कुछ लोग वहाँ जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनका बिहेवियर ऐसा है कि वो तीर लेके खड़े हो जाते हैं, वहाँ के जाते हैं तो फिर वो कोई वापस नहीं आता। तो सरकार ने मना किया कि भाई मत जाओ वहाँ पे। मैं यहाँ पे सिर्फ एक बंदे की या एक ट्राइब्यूट की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ कि अनंत जन्म से मनुष्य के जीवन ऐसा ही चलता रहा है और अनंत जन्मों से मनुष्य ऐसे ही अज्ञान अवस्था में जीता आया है। चलो वो तो जंगलों में रहते हैं, अपना खाना पीना जो भी करते हैं, जो भी खाते हैं, जानवरों को खा के जी रहे हैं, पर उनका जीवन बेचारों का जानवर जैसा ही है। आप जाके देखिए, कोई फैसिलिटी, कुछ पता ही नहीं उनको कि बाहर दुनिया में क्या हो रहा है। अगर मान लीजिए कि हमारा जन्म या आपका जन्म या किसी और का जन्म वहाँ पे हो गया तो क्या बुरी हालत होगी, सोच के देखिए। तो क्यों उनका डेवलपमेंट नहीं हुआ? क्या ऐसा कारण था कि वो ऐसे ही जंगल में पैदा हुए, उसी कबीले में जन्मेंगे, उसी में ही मरेंगे? क्या मनुष्य का जीवन उनके जैसा ही नहीं है? आज के ज़माने के मनुष्य का जीवन उनका और हमारे जीवन में फ़र्क क्या है? बस ये है कि हम फैसिलिटी यूज़ करते हैं, बढ़िया ज़िंदगी जीते हैं, बढ़िया खाना खाते हैं, अच्छा घर है, अच्छे बच्चे पालते हैं और जो फैसिलिटीज़ ही ले रहे हैं और कुछ नहीं। उनके पास कुछ फैसिलिटी नहीं है, ना लाइट है, ना पानी है, ना कुछ है, फिर भी वो जीवन जी रहे हैं, राइट। तो ज्ञान और अज्ञान का फर्क है। यहाँ भौतिक जगत का ज्ञान है तो हमने लाइट बिजली सब पैदा कर लिया, गाड़ी पेट्रोल डीजल सब कर लिया, और उनके पास भौतिक जगत का ज्ञान नहीं है तो बेचारे अभी भी कबीले में रह रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। दुख तो है ही वहाँ पर, दुख तो जो हमारा है वो उनका भी है, जीवन मृत्यु का कष्ट जो हमारे पास है वो उनका भी है। यहाँ पे खाने पीने का हम यहाँ पे जुगाड़ करते हैं, अन्न को उगाते हैं, खाते हैं, या फिर नॉनवेज तो खा ही रहे हैं लोग, और वहाँ पर उनको इतना आइडिया भी नहीं है कि हम ये कर सकते हैं। उनके पास बेसिक फैसिलिटी भी नहीं है, भौतिक जगत का ज्ञान भी नहीं है, उनको खाने पीने का भी पता नहीं है, तो वो जंगल में जी रहे, जानवरों की ज़िंदगी जी रहे हैं। कोई उनकी ज़िंदगी सुधारने जाए तो उनसे लड़ाई कर बैठेंगे, मार देंगे। पर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जंगल की ज़िंदगी और शहर की ज़िंदगी में फ़र्क क्या है? देखा जाए तो जीवन तो सेम है, लेकिन ज्ञान और अज्ञान का फ़र्क है। यहाँ भौतिक ज्ञान नहीं है, और वहाँ उनके पास ना भौतिक ज्ञान है ना आध्यात्म का ज्ञान है। और धरती लोक पे भी जो सो कॉल्ड मानवतावादी, सो कॉल्ड भौतिक जगत के अग्रणी समाज, विदेश के क्या बोलते हैं, जागृत लोगों को भी देख लो, पढ़े लिखे लोगों को भी देखो, वो लोगों का भी जीवन में क्या फ़र्क है? कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। सबका जीवन तो जानवर जैसा ही है। जब तक हम अपने आप को ना जाने तब तक तो वही है, खाना पीना, सोना और मरना। ये तो उन जंगल में भी वो कर रहे हैं और यहाँ पर भी कर रहे हैं। पर अध्यात्म का पॉइंट क्या है? अध्यात्म का पॉइंट ये है कि मनुष्य को जागृत होना पड़ेगा। पॉइंट यहाँ पे क्या है? सब जानते हैं कि वो तो जंगली है, आदिवासी है, वो तो ऐसे ही रहेंगे, वो तो नहीं बदलेंगे, वो तो बार बार वहीं पैदा होंगे, बार बार वहीं मरेंगे, सबको पता है। तो हमारे ये मनुष्य को भी तो पता है ना, भौतिक जगत के मनुष्य को भी पता है। क्या बड़े बड़े वैज्ञानिकों को नहीं पता कि हम यहीं जिएंगे, फिर मरेंगे, फिर जन्म होगा, फिर मरेंगे? कई धर्मों ने तो बोल दिया नहीं होगा तुम्हारा, लेकिन फिर भी जन्म तो हो ही रहा है ना। पास्ट लाइफ रिग्रेशन करके देखो, अभी पता चल जाएगा कितने जन्म हुए, और ये भी पता चल जाएगा कितनी बार जानवर बने, कितनी बार ये भी पता चल जाएगा कहाँ कहाँ जन्म हुआ। तो ये पहली बार दूसरी बार जन्म नहीं है, अनंत बार जन्म हो गया, अनंत बार मृत्यु हो गए, करोड़ों वर्ष इस पृथ्वी पे निकल गए। प्रॉब्लम ये नहीं है, पर हम फिर भी वही के वही की जैसे जन्म हुआ, अज्ञान की स्थिति में हुआ। हमने ट्राई नहीं किया खोजने का कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कब तक आता रहूँगा, इसको रोकने का कोई रास्ता भी है?
आत्मज्ञान क्या है, ब्रह्म ज्ञान क्या है, ये आध्यात्म की बातें क्या हैं, ये अनुभूतियाँ क्या हैं, क्यों जब उम्र होती है तब मुक्ति की ओर इच्छा हो जाती है, जब ये सब कष्ट क्या है, बुढ़ापे का कष्ट क्या है, जन्म का कष्ट क्या है, तो ये सब कष्ट कहाँ से आए मनुष्य के जीवन में। फर्स्ट क्लास भगवान ने एक ही जीवन दिया था तो बढ़िया होना चाहिए था ना, ऐसे एक ही जन्म मिला और वो भी इतना बुरा। कोई ऐसे धर्म वाले बच्चों को जाके देख के आओ, एक ही भगवान ने जन्म दिया वो भी इस तरीके से, तो भाई थियरी ऑफ कर्म कहाँ से आई कि कौन से कर्म थे तो ऐसा हुआ। तो थियरी ऑफ कर्म को जानना, जीवन मृत्यु को जानना, ये सब कितना इंपॉर्टेंट है। नहीं तो अगले जन्म में फिर वही होने वाला है जो पहले से होता रहा है, राइट। जो जागृत नहीं हुआ है उनके साथ वही होगा जो पहले हो रहा था, जो महाभारत काल में भी जन्म लिए थे, जो जागृत नहीं हुए अभी भी वही गलतियां कर रहे हैं, वही लड़ाइयाँ झगड़े ये वो जो चल रहा है, तो इससे क्या होगा, फिर वही जीवन, फिर वही मृत्यु, फिर वही पाना, फिर वही खोना, फिर चीज़ों के पीछे भागना, फिर पैसों के पीछे भागना, फिर सुविधा के लिए भागना, वही सुविधाएं फिर दुख का कारण बन जाएगी। प्लेन के पीछे चार्टर प्लेन खरीदने जा रहे हैं और फिर वही गिरेगा, फिर वही मृत्यु का कष्ट, फिर सब खोने का डर, फिर जीवन का डर, कहाँ जीवन मिलेगा, किसके घर मिलेगा, कहाँ से आए थे कहाँ जाएंगे। तो अध्यात्म इन सबका सॉल्यूशन बताया कि जीवन मृत्यु से परे जा सकते हैं, भगवान कृष्ण ने बताया, राइट। जो थियरी ऑफ कर्म को जान लेता है, जो आत्मज्ञान की ओर आगे बढ़ता है, जो आत्मा को जान लेता है, वो सभी कष्टों से मुक्त हो जाता है। ये सभी बातें करने का मकसद यही था कि सभी कष्टों से निकले कैसे। चाहे कोई भी कष्ट आप देखो जीवन के, ये सब कष्ट आए क्यों और छूटेंगे कैसे, यही तो मनुष्य चाहता है ना। अंधेरा था, कष्ट पड़ रहा था तो लाइट ले आए, फिर आग जलाने का थकान लगता था, कौन आग लगाए, तो गैस निकाल दिया, फिर पैदल चलने में दिक्कत हो रही थी तो व्हीकल निकाल लिया। जितने भी कष्ट मनुष्य जीवन में थे उसको आसान करने के लिए हमने सॉल्यूशन तो ले आए, लेकिन जीवन मरण का कष्ट नहीं गया। अनेक धर्म जो बोलते हो, लेकिन सबका पास्ट लाइफ रिग्रेशन करो और सच बताओ कि क्या थे, तो राइट। चलो ना भी हो, लेकिन एक तो कुदरत के नियम तो समझ आ जाएंगे ना कि कोई भी मुक्त नहीं है यहाँ पे। मन का बंधन सबसे बड़ा है। क्या कभी मन को समझने की कोशिश की, क्यों मनुष्य जो है पशु समान बिहेव करता है, एक छोटी सी क्रोध के कारण 10-10 साल जेल में निकाल देता है, फिर बोलता है अरे भाई अब तो ये करेंगे ही नहीं क्योंकि भुगत भोगी बन गए। तो जागृति ये सभी चीजों के पीछे है। ये सब बातें करने का मकसद है जागृति, आत्म जागृति। जब तक नहीं होगी तब तक हम वही जंगली ही बने रहेंगे। कोई शरीर से रहेगा, कोई मन से रहेगा, कोई रियल में जंगल में हो जाएगा। कर्म बंधन जुड़ गए तो फिर वहीं जाना पड़ेगा, ठीक है। जहां जिससे जुड़ोगे उसी के पास 700 करोड़ लोग हैं धरती पे, कितने लोग तुम्हारे रिलेटिव है, 5, 10, 20। तो क्यों 5, 10, 20 के घर में जन्म लिया, क्यों ऐसे सभी जगह पे नहीं, सब क्यों नहीं अच्छे लगते। कारण है ना, जहाँ कर्म बंधन है वहाँ प्रेम है, जहाँ कर्म बंधन नहीं है तो नहीं अच्छा लगता। पड़ोसी का लड़का रोए तो सिर दर्द और अपना लड़का लए तो दिल में दर्द। तो ये सब समझो, भाव को समझो, भावनाओं को समझो, आत्मा को समझो, प्रेम को समझो। ये सभी चीज़ें समझनी अत्यंत आवश्यक है। हम विकार को विकार नहीं मानते, क्रोध को क्रोध नहीं मानते, क्रोध को बुरा नहीं मानते। अरे छोटा सा क्रोध है, गुस्से हो जाता है, बच्चा छोटा है ना, तो बड़े होके समझाओ, नहीं तो जीवन तो ऐसे ही बेकार चला जाएगा। एक नहीं, पूरे खानदान खत्म हो गए, कई लोगों के खत्म हो गए। आज एक बंदे के क्रोध के कारण, सम्राट अशोक के लड़ाई के कारण कितने घर कितने घर खराब हो गए, कितने युद्ध में योद्धा मारे गए, एक राज्य ने दूसरे पे कर दिया हमला। तो आज यही हो रहा है ना इस धरती पे। तो शांति की कीमत समझो, आत्मज्ञान की कीमत समझो, ब्रह्म ज्ञान की कीमत समझो, और फिर महत्व समझो कि हम आदि मानव है या हम रियल में मानव है, या हम दिव्य आत्मा है, हम जागृत आत्मा है, हम ब्रह्म स्वरूप हैं, हम शिवो हम है, हम शिव समान है। हम है कौन कि वही जानवरों से शुरू हुए, हमारे तो पूर्वज बंदर थे, वहीं से शुरुआत हुई और वही बंदर बुद्धि के साथ ही मृत्यु हुई, और फिर जन्म हुआ तो फिर बंदर ही पैदा होंगे। जैसी बुद्धि जैसी चेतना वहीं से फिर शुरुआत होगी। तो दिव्य पुरुष अपने आप को समझ के देखो तो सही, आत्मज्ञान को धारण करके देखो तो सही, अपने आप को बदल के देखो तो सही। जैसे जैसे मन बदलेगा, बुद्धि बदलेगी, है आत्मज्ञान बदलेगा, तो डेफिनेटली सब कुछ बदलने वाला है। तो हमेशा ये बात का ध्यान रखिए
आत्मज्ञान ही सर्वश्रेष्ठ है। बड़े बड़े लोगों ने ये बोला, पूरे राज्यों के राज्य त्याग करके आत्मज्ञान के पीछे भागे। बड़े बड़े लोग शांति के पीछे भागे। शांति के लिए सब कुछ खोने को हर व्यक्ति तैयार है। तो शांति की कीमत समझिए, ऐसे ही अपने इस जीवन के मूल्य को समझिए और आत्मज्ञान की मूल्य को समझिए, तभी तुम जीवन मुक्त हो सकते हो, तभी तुम्हें मोक्ष मिल सकता है, जीवन और मृत्यु के कष्ट से निकल सकते हैं। और ये दुनिया सिर्फ एक नहीं है, ऐसी अनंत दुनिया है, अनंत पृथ्वी है, अनंत जगह जीवन है। जरूर से आज ही शुरुआत करिए, वीडियो को लंबा नहीं करना। 3000 वीडियोस है हमारे यूट्यूब चैनल पर। डेली रात को 10 से 11 लाइव मेडिटेशन में कराता हूँ। जरूर से देखिए, सुनिए, समझिए, अपने आप को जानिए, पहचानिए, स्व परिवर्तन करिए, उससे ही विश्व परिवर्तन होगा। जीवन मुक्ति मिलेगी, मुक्ति मिलेगी, मोक्ष मिलेगा, जो चाहिए वो सब मिलने वाला है। बस ज्ञान, ज्ञान की कमाई, बुद्धि की कमाई है ज्ञान। धरती लोक से सिर्फ ज्ञान लेके ही जा सकते हो, बाकी अज्ञान तो पहले से ही भरा पड़ा है। तो अज्ञान को खत्म करिए, आत्मज्ञान को बढ़ाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर डेली लाइव मेडिटेशन करना चाहते हैं सुबह, तो सुबह 5:30 से 6:30 बजे परम शांति मोटिवेशन और मेडिटेशन चैनल को सब्सक्राइब करिए। वहाँ से आप हमारी इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी की लिंक है। जरूर से जुड़िए, आगे बढ़िए आत्मज्ञान की ओर और अपने अनंत शक्तियों को जानिए और परम शांति को प्राप्त करिए। हमारे बेहद के दादाजी ने अनंत अनंत ज्ञान दिया है, जरूर से दुनिया तक पहुंचाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। परम शांति। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anant@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम